ओम शांति। आज 1 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। क्या मतलब होता है? और हमें बाकी दुनिया में कोई भी अपने आप को ईश्वरीय संतान नहीं कह सकता। देवता के बच्चे कहेंगे सतयुग में, परंतु वे अपने को ईश्वरीय संतान नहीं कह सकते। तो परमात्मा के बच्चे हैं हम और ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, निराकार भी और साकार भी। क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी दोनों में उच्च कुल के बच्चे, मतलब साकारी में भी साकारी में हम हो गए प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे, आपस में भाई बहन। और शिव बाबा के बच्चे हम हो गए निराकार आत्माएं, आपस में सब भाई। बेहद का परिवार है हमारा, सबसे ऊंचा परिवार है। ऐसा परिवार और कोई होता ही नहीं है। प्रश्न, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? ऐसे कौन से बच्चे होंगे जिनका मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? जिन्हें गुप्त खुशी होगी, क्योंकि खुशी उन्हें होगी जो श्रीमत पर चलेंगे। जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। नंबर 2, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी, मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते क्या बन जाएंगे? रूप बसंत बन जाएंगे। क्योंकि मुख से निकलते रहेंगे ज्ञान रतन और हम बन जाएंगे फिर रूप बसंत। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। कैसे होगा साक्षात्कार नई राजधानी का? हाँ, और हमें खुद को समझ में आता जाएगा कि कैसा स्वर्ग होगा। क्योंकि अब तो वो कहते हैं कि कोई दिखाई नहीं देता, ऐसा ही फिर दिखाई देने और अंधियारा चारों तरफ अज्ञानता का छाया हुआ है। फिर समझ हमारी बुद्धि में बैठती जाएगी, फिर हमें स्वर्ग दिखाई देने लगेगा। और स्वर्ग कैसा होगा यह हमको समझ में आता जाएगा। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया, मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है
कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा कि हमको बाबा के गले का हार बनना है? हम आत्माओं ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। गले का हार बनना माना बाबा का प्यारा बनना। प्यारा तभी बनेंगे जब उनका कहना बने, उनके समान बनेंगे। देह अभिमान छोड़ना है। देह अभिमान हमें छोड़ना है। अभी हम रुद्र माला में पिरोएंगे। अभी हम रुद्र माला में पिरोएंगे। वापस जाना है, वापस जाना है। इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ दो। हमें वापस घर जाना है, तो इसलिए पहले देह अभिमान, हाँ, क्योंकि जहां जाना है ये तो जाना नहीं है साथ। जब ये साथ जाना नहीं है, जाना ही सिर्फ आत्मा को है, फिर इससे क्या प्यार करना। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही हम अब वर्षा ले रहे। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, वो हमारा बाप है, और उससे हम वर्षा ले रहे हैं। क्या है वर्षा हमारे बाबा के पास? 7 गुण, 8 शक्ति। 7 गुण और 8 शक्ति, यही जायदाद है हमारे बाबा की। वो हमें कैसे प्राप्त करनी है, उसकी विधि बाबा हमें समझाते। क्या समझो अपने आप को? आत्मा समझो। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। तो बुद्धि किसके पास चली जाएगी? शिव बाबा के पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान हैं, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा हम उनके पोत्रे बने। निराकार बाबा, साकार दादा। निराकार बाबा शिव बाबा और साकार ब्रह्मा बाबा, वो है दादा। बाप है ऊंचते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं, वे बड़ी रॉयल्टी से रहते। कोई मनुष्य अमीर हो तो उनकी चाल से पता लगता है ना कि ये गरीब नहीं है, ये अमीर है। उनके बोल चाल से पता लगता है। तो आप किसके बच्चे हो? आपकी कैसी चाल होनी चाहिए? आपकी चाल का मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था। बाप की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा होता है। जिससे तुम्हारा बहुत फायदा होता है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की संतान। एक तो हम ईश्वर की संतान है, दूसरा हम ब्रह्मा की संतान है। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के। हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के। निराकारी शिव बाबा के शिववंशी और ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी।
अपने को ब्राह्मण समझना है। अपने को हमें क्या समझना है? ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की औलाद हैं। हम ईश्वर की तो संतान है और ब्रह्मा के हम बच्चे, औलाद है। ये क्या फर्क होगा? क्योंकि शिव बाबा की हम एडॉप्टेड बच्चे हैं और ब्रह्मा बाबा के भी हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। संतान औलाद औलाद उर्दू का शब्द है, संतान हिंदी का शब्द है नहीं। बाकी हम वैसी संतान नहीं है जो पैदा किए हों। ना तो शिव बाबा ने हमें पैदा किया और ना ब्रह्मा बाबा ने हमें पैदा किया। दोनों बाप ने हमें एडॉप्ट किया। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से क्या बन रहे हैं? देवता। ये भूलना नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं भूलनी चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना है। वो तो देवताओं के बच्चे हैं ना, वो तो देवताओं के बच्चे हैं, स्वर्णिम दुनिया के बच्चे हैं। और हम हैं डायमंड एज के बच्चे। हम हैं डायमंड एज के बच्चे, परमात्मा की संतान और ब्रह्मा की संतान। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है, जिसे हीरे जैसा अनमोल मानव देह कहते हैं। इसी जीवन को हीरे जैसा अनमोल मानव देह कहते हैं। क्यों कहते हैं हीरे जैसा अनमोल मानव देह? इस जीवन को हीरे जैसा अनमोल मानव देह क्यों कहते हैं? परमात्मा डायमंड बनाने के लिए, खराब बनाने के लिए आए। इस समय परमात्मा आकर हम पतित कोयले की खान में पड़े हुए गुप्त डायमंड को ढूंढ कर तराशना सिखाते। हाँ, हम सबको एक एक आत्मा के एक एक दाग को तराशना सिखाते। यही समय है जब हमें बाबा हीरा बनाते। पहले कोड़ी जैसे थे, अब बाबा मिला है तो हम हीरे जैसे बनते हैं। इसलिए तुम्हारी महिमा, इसी के लिए गाया जाता है, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले चाल। इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, सोमनाथ जो है वो क्या करता है? हम सबको क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। जिसने देवताओं को बनाया वो सोमनाथ है। उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए। सोमनाथ ने क्या दिए? अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं। तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। सोमनाथ ने हमें ज्ञान अमृत दिया, ज्ञान रत्न दिए, उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीता सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने। तुम ये गीता सुनते हो तो तुम्हारे अंदर आता है कि अब हम शिव बाबा के गले का हार बने। बाबा परम धाम से आकर हमको पढ़ाते। भगवान हमें कहां से आके पढ़ाते हैं? परम धाम से। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वो भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? अलफ, अल्लाह के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, फिर बे बादशाही के बारे में जानते हैं।
पहले अल्फ बे पढ़ते हैं तो पट में बैठकर पढ़ते, ठीक बात है, पट में बैठकर पढ़ते हैं ना पहले, नहीं वो जमाना था। हाँ, जब जमाना था स्कूल जाते थे तो हम बोरी लेके जाते थे, बैठ के नीचे पढ़ते थे। पहले दूसरी क्लास वालों बच्चों को बेंच थोड़ा मिलते थे। हाँ, सरकारी स्कूल में तो छठी सातवीं में आओ तो फिर बेंच मिलते थे, है नहीं। फिर जब बड़े कॉलेजों में जाओ तो वहां फिर अलग अलग कुर्सियां मिलती हैं, सीट मिलती है अलग। वे भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्फ बे पढ़ते हैं तो पट जमीन में बैठकर पढ़ते हैं, फिर बड़े होते हैं तो बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं। अब प्रिंस प्रिंसेस वहां पढ़ने आ जाएं तो उनके लिए तो फिर कोच होते हैं ना, सॉफ्ट गद्दे वाले सोफे होते हैं, क्योंकि वो सबके समान बराबर थोड़ा बैठेंगे, पढ़ेंगे तो उसी स्कूल में, परंतु पढ़ने के लिए उनके पास क्या होंगे, सोफे गद्दे होंगे। क्योंकि हमारे साथ एक मैडम थी, वो कहती है प्रियंका और राहुल हमारे ही कॉलेज में पढ़ते थे दिल्ली में। अब ये तो कभी कभी आवे तो जब आवे तो स्कूल में सिक्योरिटी, इनकी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, इसलिए इनके लिए प्रोफेसर इनको घर पढ़ाने जाते थे। अब घर क्या पढ़ाएंगे, इसलिए ये बेचारे नालायक के नालायक रह गए। हाँ जी, प्रियंका मतलब प्रधानमंत्री के बच्चे हैं मतलब। हाँ, मतलब कहने का ये है कि पढ़ाई नहीं हो पाती, मतलब रॉयल फैमिली हो जाती है ना, प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है। पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता, पढ़ाने वाले तो वही टीचर होते हैं ना, वही बैठ करके पढ़ाते हैं। वे फिर भी कोई टीचर ही होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच हो ना, तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच हो ना। वे फिर भी देवताओं की संतान हैं और तुम हो ईश्वरीय संतान। जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी करना है, उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं, याद से क्या बनते हो, हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विलकर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ किसको दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। सब कुछ दे दिया, जैसे तुम विल करते हो। पहले कहते जैसे आम बाप होते हैं ना, अपने बच्चों को सारा कुछ देकर वानप्रस्थ में चले जाते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं रहा ना। ऐसे ही बाबा कैसे फंसाया हमें, कहते अब तुम भी वानप्रस्थ में जा रहे हो, तुम भी अपना सब कुछ क्या करो, विल कर। ठीक है, अब बताओ, जानबूझ के फंसाने वाला काम है, आंखें खोल के फंसना है। ठीक है, जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका, बाबा ये सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं अच्छा, इसको फ्रिज में रख दो, फिर हो गया। अच्छा, बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो, आपने विल कर दिया, मुझे दे दिया, ठीक है, अब ट्रस्टी होकर संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं, तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो और फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना, देख लो, तुमने मुझे ट्रस्टी बनाया है, मैंने फिर सारा कुछ तुम्हें दे दिया है, अब मेरा समझकर तुम श्रीमत पर, मेरी श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। क्या क्या दिया है बाबा को हमने,
तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया। तन को यूज करने से पहले बाबा से पूछो कि शरीर को यूज करूं, इस काम में लगाऊं, इसको ये खिलाऊं। मन के बारे में भी पूछो, अब ये विचार करूं, ये सोचना ठीक है, बाबा से पूछ करके सोचना है। और धन को यूज करने से पहले बाबा से पूछते रहना है, मेरे से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। हमें पता लग गया है कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। बाबा की याद में खाना चाहिए, खुश होके खाना। खुशी में खाएंगे तो वो खुराक बन जाएगी, खुशी की खुराक बन जाएगी। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। ऊपर क्या ले जाते हो? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। आगे चल के भोजन कौन बनाएंगे? योगी लोग बनाएंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं, जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के होते निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं। ब्रह्मा इस समय भाभी है ना, भाभी देवता है। देवताएं कौन से? देवताओं को तो नहीं मिलेगा ना। देवताएं कौन से? अच्छा, हाँ, देवताओं को तो नहीं मिलेगा ना ब्रह्मा भोजन। इस समय हमें मिल रहा है। जो एडवांस पार्टी में चले गए हैं, एडवांस स्टेज में चले गए हैं, उनको भोग लगाया जाता है। उनको सूक्ष्म वतन में बुलाया जाता है, वही आते हैं सूक्ष्म वतन में। तो यहाँ से जब भोग लगाने जाते हैं तो भोजन तो वहां जाता नहीं है, बस भावना का भाव। उनको खिला दिया, उनको खिला दिया, सबको खिला दिया, हमारा भोजन। हाँ जी। देवता यानी कि सतयुग के देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन नहीं। नहीं, सतयुग के देवताओं की नहीं। हाँ, उनको तो, सतयुग के देवताओं को तो इस ब्रह्मा भोजन के बारे में पता ही नहीं। हाँ। जो एडवांस पार्टी जो अभी एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, वो सतयुग की आदि रचना है। दो हैं आदि रचना, एक है जो एडवांस पार्टी में है, एक है जो एडवांस स्टेज में है। एडवांस पार्टी वाले अब एडवांस स्टेज वाली आत्माओं को जन्म देंगे, फिर वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं सतयुग में जाकर उनके पास जन्म लेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि कृष्ण, वे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता है कि मैं अभी जाकर कृष्ण बनूंगा। विश्व किशोर भाव को नशा रहता है कि मैं प्रथम विष्णु का कुमार, नारायण का कुमार बनूंगा। ये मुरली के शब्द है, मुरली के शब्द। नारायण, हाँ, नारायण का बच्चा अब कृष्ण को जन्म देगा। अब गया है, अब कृष्ण को जन्म देगा, अब उसका बाप बनेगा। और फिर उसका शरीर जल जाएगा क्योंकि उसका अपना शरीर विकार से बना है। फिर वो जाकर नारायण का बच्चा बने। मतलब जैसे मुरली में, मुरली की जो लाइन है वो ये है कि जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता है कि मैं शरीर छोड़ूंगा और जाकर के कृष्ण बनूंगा, ऐसे विश्व किशोर को नशा रहता है कि मैं जाकर नारायण का प्रथम बच्चा। देवता यानी कि मतलब ये दो राज बड़े वंडरफुल खोले। दो राज तो हो गया लक्ष्मी नारायण का, और एक तीसरा राज विश्व किशोर भक्त। ये तीन राज जो है ना मुरलियों में अभी तक जो मेरे को देखने के लिए मिले।
ऐसा है कि भोग ऊपर लगाते हैं ना, जब ऊपर भोग लगाने के लिए जाते हैं तो ऊपर बाबा सबको, एडवांस पार्टी वालों को, एडवांस स्टेज वाली आत्माओं को ऊपर इमर्ज करते। ये सिर्फ संगम का खेल है, संगम का आकर्षण है, ठीक है। बाकी वो आत्माओं को फिर वहां दिखाते हैं कि संदेश सुनाते हैं ना आकर के कि बाबा ने उनको इमर्ज किया, बाबा ने उनको गिट्टी खिलाई, सारे बड़े खुश हो रहे थे कि आज हमारे पास जो है ना भोजन आया। परंतु वो सब भोजन खा तो सकते नहीं हैं, केवल बातों की बातें हैं। अभी हमने 30 तारीख की मुरली में इस बात को समझ लिया कि सूक्ष्म वतन में कोई पूरी नहीं है। अभी परसों कोई पूरी नहीं है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी हमने 30 तारीख की मुरली में देखा। उसको मैंने नोट करके रख दिया है मुरली को। 30 की मुरली को देखेंगे। 30 की मुरली में बहुत अच्छी तरह कहा कि सूक्ष्म वतन में कोई पूरी नहीं है। हम तो चित्रों में दिखाते आते हैं ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। ऐसी ऐसी लाइनें बहुत नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, यहीं पर है जो कुछ भी है, ठीक है नहीं, मतलब ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अब यदि विष्णु है तो एक लक्ष्य है, ऊपर उसका चित्र खड़ा करके क्या करना है, और कोई जाकर देखे तो क्या देखे। सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं होता, ज्योति का होता है, वो दुनिया वालों के पास भी है। सूक्ष्म शरीर दुनिया वालों के पास भी है, दुनिया वाले भी ध्यान में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, ठीक है नहीं। सूक्ष्म शरीर आकार का शरीर है, उसको कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते। उनको आभास होता है कि वो आए और आकर के मेरे से ये कहकर गए, बस उनको महसूस होता है कि वो मेरे पास आए। जैसे सपने में दिखाई देता है, ऐसे ही मतलब सूक्ष्म शरीर भी दिखा। सपना में सूक्ष्म शरीर नहीं होता, सपने में कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता, कोई आत्मा नहीं आती, उसमें आत्मा जाती है। जब आप साकाश दे रहे हैं, आप साकाश देने में एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आपका सूक्ष्म शरीर उन आत्माओं को आभासी होगा और उनको लगेगा कि वो आए और आकर हमें ये कहकर गए, बस। मतलब उनको लगेगा जैसे भूत आता है, दिखाई देता है, उसी को दिखाई देता है जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट होता है। भूत भी आता है, उसका भी अपना शरीर है, उसने वहां अपने शरीर को छोड़ा है, सोई हुई अवस्था में आया है अपना पाठ बजाने के लिए, परंतु आप जागृत अवस्था में गए हो उन आत्माओं को मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति का संदेश देने के लिए। उन आत्माओं को आभासी होगा जब भी आप इस योग्य बनेंगे, तो वो सूक्ष्म शरीर का रोल चलता है। तो जैसे अब ऊपर ये जाते हैं, मोहम्मद दादी जाती है, गुजार दादी, तो ऊपर वो सबको इमर्ज करते हैं, संदेश देते हैं। दादी प्रकाश मणि आती है, सारे भाई बहन आते हैं, और वो इस ड्रेस में आते हैं जो यहाँ उनकी ड्रेस है। वहां उन्होंने जो जन्म ले रखा है, चाहे वो एडवांस पार्टी में है, चाहे वो एडवांस स्टेज में है, वो एक दूसरे को साथ रहते हैं। दादी प्रकाश मणि ने ये राज बड़ा वंडरफुल खोला कि हम नीचे साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, परंतु हम एक दूसरे को जानते हैं। परंतु जब हम ऊपर आते हैं तो इस ड्रेस में आते हैं, बाबा से मीटिंग चलती है, बाबा से संदेश लेते हैं, बाबा से प्रोग्राम लेते हैं, प्रोग्राम यहाँ से लेके जाते हैं, काम भी हम नीचे जाकर मिलकर करते हैं, एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, परंतु हम एक दूसरे को जानते नहीं कि हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ये थे। ये राज दादी प्रकाश मणि ने अपने संदेशों में खोला। वंडरफुल संदेश है प्रकाश मणि दादी, ये राज उसने आकर के खोले, जो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ध्यान से समझने वाले। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते। पहले भी कहा कि शिव भोलेनाथ का भंडारा नहीं होता, शिव भोलेनाथ की होती है भंडारी, और ब्रह्मा बाबा का होता है
भंडारा। शिव का भंडारा कहते हैं, जो भी भेज देते हैं वे शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। यहाँ पर शिव बाबा के भंडारे का कार्य बाबा ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा भाव खाता है, मैं तो खाता नहीं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। तो यहाँ भंडारा कंप्लीट को कह दिया कि जो भी किसी ने भेजा शिव भोलेनाथ के भंडारे में भेजा तो वो पवित्र हो गया। मतलब आपने भंडारी में डाला, वो क्या हो गया, बाबा का हो गया। अब इस भंडारी में से लेके बनाया गया तो पवित्र भोजन है, शिव बाबा का भंडारा है। अब इसमें से निकालने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए या अपना खराब भाग्य बनाए, है ना। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है, श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं। मतलब वहां बड़े बड़े होद बने हुए होंगे जहां देसी घी के भरे रहते होंगे, क्योंकि देसी घी के माल बनने सारे के सारे, मतलब एकदम जिसमें घी तरता हुआ दिखाई दे। वहां पक्की रसोई बनती है, वहां प्रसाद बांटते नहीं, आपको कोई प्रसाद बांटता हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं वहां देखा इसको, जगन्नाथपुरी तो नहीं गया परंतु श्रीनाथ द्वारे में गया, वहां कोई प्रसाद बांटते हुए नहीं। परंतु नहीं, देसी घी के पकवान बनते हैं। बाकी जो भी खरीदो, हाँ, आपको जितना चाहिए, 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, जितना भी आपको खरीदना है प्रसाद खरीदो। आप अपने परिवार में बांटना है तो ले जाओ, तो वहां कौन बांटेगा? और देसी घी की मिठाई खरीद कर बांटने कौन खड़ा होगा? वहां ऐसा बांटने वाला कोई भी हाँ, मतलब वो तो उन्होंने बना के रखा हुआ है ऐसा, कभी भी इनका पेट भी भर जाए, सब कुछ हो जाए। तो मतलब कहने का उन्होंने अपना रखा हुआ है। कच्ची रसोई बनती है जगन्नाथपुरी, फर्क है ना। वे है श्याम, वे है सुंदर। आज पता नहीं बाबा ऐसा क्यों बोल रहा है, दोनों जगह ही काली मूर्तियां, मतलब काली मूर्ति जगन्नाथ। श्रीनाथ के पास बहुत धन है क्योंकि देसी घी में बनता है, और वहां उड़ीसा की तरफ इतना धनवान नहीं है, गरीब है, तो वहां कड़ी और चावल बनता है। अभी तो बहुत गरीब है, उड़ीसा में तो बहुत गरीब है, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम गरीब हो, वहां तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। सतयुग में तुम्हें 36 प्रकार के क्या मिलेंगे? ऐसे क्यों नहीं होगा? ऐसे किसी ने कह दिया आपको कुरपुर नहीं हो? जो भी होगा, देखो हम बहस करेंगे कोई फायदा नहीं है। ये अलग अलग व्यक्ति अपना अपना दिमाग चला रहे हैं, है नहीं। अब वहां पर भी, हाँ जी, मेरे को तो लगता है जरूर होगा, है नहीं। वरना मैं क्या करूंगा, एक टाइम तो खाना खाना होता है। प्रकृति नहीं कहती कि कुक्ड खाओ। क्यों? प्रकृति नहीं कहती। अभी फिर होता जा रहा है डीआईपी डाइट, ये डाइट, ये नहीं, डीआईपी डाइट होती जा रही है, परंतु क्या है कि वो बात ठीक है, कुक्ड होने पर उसमें से विटामिन खत्म हो जाते हैं, कुक्ड में तो डेड हो जाता है, वो सिर्फ कैलोरी मिल गई या पेट भर गया, 10% मिलता है। चलो, और कच्चा 100%, चलो ठीक, होता है उसमें 60% होता है। चलो, हर एक के अपने अपनी सोच है, जो मिलेगा वहां पहले जाने लायक बने। नहीं, वो तो तय है कि वहां कोई बीमार नहीं होता, इसको तो हम मानेंगे, ना मानने वाली तो इसमें कोई बात है नहीं, है नहीं। परंतु वहां का जो भी हिसाब किताब होगा तो एक्चुअल में तो वहीं जाकर के ही तवे पे डाला, इधर से पलटा उधर से पलटा, कच्चा अंदर रखा हुआ है, खाते हैं, कहते हैं
कैसे डाइजेस्ट होगा? जो हम दलिया बनाते हैं तो वो भी कुकड, वो ज्यादा देर तक गला हुआ होता है। रोटी जो है हमारे लिए है नहीं। चलो ठीक है, अच्छा, सब्जियों का रस खा, ठीक, जो इसी पे रह अच्छी जाएगा। बात है। मतलब कहने का एक मतलब बार आप भोजन की आदत है हमारी, तो एक बार खाओ, शाम को खाओ। ठीक है, मतलब वो तो आपने अपनी आदत है ना। बाल मतलब वहां पर 36 प्रकार के भोजन खा सकते। सतयुग में क्या होगा, 36 प्रकार के भोजन खा सकते हैं, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंचा है ना, राजाई का मर्तबा तो ऊंचा है ना। वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, वहां का भोजन बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीजें A1 क्वालिटी की होती हैं, यहाँ सब चीजें Z क्वालिटी की। Z क्वालिटी माना सबसे लास्ट Z हो गया ना, A to Z। परंतु देखिए कितनी कमाल की बात है कि बाबा की तरफ से आज की सारी क्वालिटी क्या है, Z। और जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में Z क्वालिटी की सिक्योरिटी, सुरक्षा के मामले में सुरक्षा Z के हिसाब से, मतलब वहां भी Z, मेरे को याद आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि Z क्वालिटी मीन्स टॉप क्वालिटी, यानी टॉप क्वालिटी की जो है ना उनको सुरक्षा दी पहले जाती है। Z टाइम पे गड्ढा सा बना देते थे। पाकिस्तान का युद्ध था किसका था, पहले जब सायरन बजे सारे Z में घुस जाना, ये तो मुझे याद है। हाँ, नहीं वो तो Z में तो जाने वाला मतलब ये था कि बम गिरे तो वो नीचे सिक्योरिटी। को नहीं जाएगी उसकी हम्म, इफेक्ट। बाकी Z क्वालिटी की सुरक्षा के मामले में हम्म। Z क्वालिटी की चीजें होती हैं, यहाँ सब चीजें Z क्वालिटी की हैं। दिन रात का फर्क है ना, अनाज आदि जो कुछ निकालते हैं सब सड़ा हुआ। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे, हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बाबा क्या बना है हमारा, बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले, सब कुछ बच्चों को देकर न्यौछावर कर देते ना, बच्चों को दे देते हैं और फिर खुद वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूं, क्या देता है, सिर्फ ज्ञान, सातों शक्ति गुणों और आठों शक्तियों को प्राप्त। बाबा कहता है मैं बलि चढ़ता हूं, परंतु परंतु लगा दिया है साथ में, तुम पहले बलि चढ़ते, तुम बलि चढ़ते हो तो मैं बलि चढ़ता हूं। आदमी मरता है तो उसकी चीजें करनी गौर को देते हैं ना, साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं, सब जो वो यूज करते थे दे देते हैं। हाँ जी, हाँ प्रॉपर्टी रखते हैं, गोल्ड रख लेते हैं, फर्नीचर वगैरह जो मतलब जो चीजें उनको लगती हैं फालतू अब हमारे काम में नहीं आने वाली, उनको निकाल देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो, किच्चड़ पट्टी, उसके एवजे में तुमको क्या मिलता है, क्या मिलता है उसके बदले में, वर्षा मिलता, वर्षा लेते हो। बलिहार जाते हैं, बाबा लेते क्या हैं, देते क्या हैं, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम देते हैं बीमार तन, गंदा मन और किसी भी काम में ना आने वाला, और बाबा हमें क्या बना देता है, सुमन बना देता है, स्वस्थ शरीर दे देता है, अथाह धन।
बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोती। तो ऐसे सिख धर्म वाले नहीं समझते। मैं उसकी लाइन को सुना था अभी, उसकी लाइन में वहां ऐसा नहीं है कि मूत पलीती कपड़ धोए, मतलब उसका मतलब ही लाइन तो यही है। हाँ, वो नहीं समझा पाते, उनका मतलब वो समझा रहा था, उसने कुछ और ही बता दिया। हाँ, उसने कुछ और ही बताया, उसका ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो मतलब देहधारी। चलने लगी थी, ऊपर पड़ती थी दम सा, पर हमें समझ नहीं आता इन चीजों के मतलब क्या है। हाँ, कभी टीका नहीं, मतलब ये ग्रंथी जो है ना, किसी उठाले पर मैं गया तो वहां वो बोल रहा था, उसने ये इस लाइन को बोला, ठीक नहीं, तो इस लाइन को बोल करके उसने कुछ और ही बता दिया, उसका कोई मतलब नहीं था। दे जैसे देहधारी होते हैं ऐसे ही। हाँ, सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाणी चलाई। जिसका ग्रंथ बना हुआ है, भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई, हमारी गीता किसने गाई, ये भारतवासियों को पता ही। गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया था, वे तो हिंदू धर्म कहते थे। अब गीता ज्ञान का मल से, गीता से यदि धर्म स्थापन हुआ तो गीता तो अब 2000 साल पहले लिखी गई, वेद तो उससे पहले लिखे गए। जो श्लोक गीता के अंदर है वो श्लोक कहीं कहीं टुकड़े टुकड़े में वेदों में भी है, वो श्लोक वेदों में भी है, परंतु टुकड़े टुकड़े आधे पाधे, फिर वहां से लेकर के अपनी समझ से इसके अंदर बनाकर जोड़ दिए गए, कहीं पूरे पूरे श्लोक भी हैं। वे तो हिंदू धर्म कह देते हैं, वे क्या कह देते हैं, और हिंदू धर्म हम समझते हैं कि ये मुगल आए, उनके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया और हिंदू धर्म बना दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी न्यूज में भी एक कोई न्यूज चैनल चल रहा था, उसमें किसी उन्होंने विद्वान को बुलाया हुआ था, वो बता रहा था कि मुगलों के बाद ये हिंदू शब्द कैसे कैसे आया, मतलब न्यूज में आ रहा था, मतलब दुनिया जान सकती है उसको। तो मुझे लगा कि कोई है जो जागे हुए हैं। उस मुगल आए, हाँ, मुगलों ने आके रखा, मुगलों ने आके कहा कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुम कुरान को नहीं मानते, मतलब हिंदू माना ना फरमान बरदार, हिंदू माना गिरे हुए, हिंदू माना काफिर, है नहीं। तो उन्होंने हिंदू शब्द दिया कि तुम भगवान को नहीं मानते हो, तुम धर्महीन हो। तो मतलब हमने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब तो सारा भारत अनार्य है। अच्छा, वे समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अनार्य है। वो अपने साथ आर्य क्यों लिखते हैं, मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हम आर्य इसलिए लिखते हैं, आर्य माना श्रेष्ठ। हम अपने साथ लिखेंगे आर्य तो हमें याद आता रहेगा कि हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ कर्म करें, इसलिए अपने नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्य। और आप अपने नाम के साथ क्या लगाते हो, बीके, बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, ताकि आपको याद रहे कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। आप पहले लगाते हो, वो बाद में लगाते हैं। अब बीके हैं या नहीं है वो हमारी बात की बात। अब तो सारा भारत क्या बन गया है, अन आर्य है। ये तो करके दयानंद ने नाम रखा, अभी करके दयानंद अभी आए, पिछाड़ी की जो टालियां निकलती हैं उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती, लास्ट में कितने धर्म निकल रहे हैं, फटाफट वृद्धि हो रही है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहां तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं, यहां तो वापिस अपने धर्म में आना, यहां तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना
कोई मासी का घर थोड़े ही है, चलते चलते फां हो जाते, चलते चलते छोड़ देते। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे, आपकी गर्दन भी काट दे, गोली भी मार दे, तो भी अपवित्र नहीं बनना, तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं किस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते, क्या समझ जाते हैं? हाँ, सहन नहीं कर सकता ये, तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो। मेरे से यही पूछने आए हो ना, क्या करूं? जाकर पतित बनो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। वे तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, और तुम पतित बन गए तो 21 जन्मों के लिए अपना खुद ही कत्ल करती है। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है, बॉक्सिंग है ना, एक ही गुस्से से एकदम गिरा देती है। माया ऐसा एक गुस्सा मारती है, गया। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी, जो शुरू से आए हुए थे, 15-20 साल भी चलने वाले ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते, मर पड़ते। ऐसे भी नाजुक है जिनको बाबा ने पत्र लिखे, वो भी 55 साल की उम्र में जाके शादी कर ले। ऐसे भी नाजुक है, 55 साल में जाके क्या कर लिया। भूल पर तो पछताना होता है, पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ये डिससर्विस करते, ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूसा नहीं लगाया जाता, कोई बाबा थप्पड़ डंडा नहीं मारते हैं। जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है, बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ, थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी में बांध देते हैं, परंतु ऐसी चंचलता वहां कैसे होती नहीं। वहां सतयुग में ऐसी चंचलता होती नहीं जो बच्चे को रस्सी से बांधना पड़े। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते। तो बाप समझाते कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, मंजिल बहुत ऊंची है। हर बात में पूछो, बाबा युक्तियां बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, धोखा खा लेंगे। बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। बरोबर ऊंच पद देते हैं ना, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। चलना फिरना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए,
हम ईश्वरीय संतान हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं, तुम तो गुप्त हो ना। वो तो सबको पता है लक्ष्मी नारायण के बारे में, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने, और तो कोई जानते नहीं, और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं, अभी कोई ऐसा बना नहीं है। पुरुषार्थ करना है, आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। सन्यासियों को भी और राजाओं को भी तुमने क्या देना है? ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं, निकलते रहे। मुख से क्या निकलते रहे? हाँ, ज्ञान रत्न ही निकलते रहे, तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे, अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा कि हमारी राजधानी कैसी होगी, वो हमें समझ में आता जाएगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त करना है। अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियां हो, बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। बाबा के निमित्त सतयुग में कितनी पवित्रता है। 100% वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। 100% अभी है 100% विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। अभी है 100% विकारी दुनिया, फिर होती है 100% निर्विकारी दुनिया। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की डोरी पहन रहे हैं, फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है, तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का। फिर तुम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, उतरते जाते। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लग जाता है। स्वर्ग से उतरते उतरते क्या लग जाता है? सारा कल्प लगता है। और चढ़ती कला, एक सेकेंड, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है सिर्फ बाबा को याद करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना। ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वे खुशी रहनी चाहिए, तुमको वे खुशी रहनी चाहिए। कंट्रास्ट किया जाता है, तुलना की जाती है। उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे?
दुनिया वाले ज्ञान से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे, इस ज्ञान से हम क्या बनेंगे और उस ज्ञान से क्या बनेंगे, ये भी पढ़ना है और वे भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और देवी कुल दोनों से तोड़ दे पाना। एक हमारा है आसुरी परिवार और एक है हमारा दैवी परिवार। दोनों परिवार के साथ एक ही समय पर तोड़ निभाना। परिवार तो सब कुछ में होता, अब तो ईश्वरीय परिवार। अब संगम का मतलब क्या होता है? देवी देवता बनने वाले जो हमारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा, तो भावी शब्द तो लगेगा बाद में, लगाए ना लगाए, पर तो यहाँ देवी परिवार जो देवी देवता बनने वाले, बाकी उनको नहीं कि जो सत्युग के देवता। सत्युग में जब हम आएंगे तो हमारा कौन सा वहां कोई नहीं जानता कि आप देवता हो, ये भी हम अब जानते हैं। ईश्वरीय परिवार की। हाँ, ब्रह्मा, इसलिए आज बाबा ने दो शब्द लिए ना, साकार ब्रह्मा के बच्चे, तो साकार ब्रह्मा देवता हो गया, तो हम देवी देवता हो गए, परंतु आत्माओं के रूप में हम परमात्मा के बच्चे, उसमें शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वर्तमान में कहा, एक तरफ है आसुरी परिवार जो ज्ञान में नहीं चलता, एक वो परिवार है जो बाबा की श्रीमत पर चलता। जो बाबा की श्रीमत पर चलता है वो देवी कुल हो गया, और जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलता है वो आसुरी कुल हो गया। परिवार भी इसी को कहेंगे, ईश्वरीय परिवार भी इसी को। मतलब देवी परिवार कहो, ब्राह्मण परिवार कहो, ईश्वरीय परिवार को, मतलब सत्युग में जाकर हम दैवी संतानें बनेंगे, जो वहाँ के सारे देवी देवता होंगे उनके बच्चे बनेंगे। दैवी संतान। अब उनको हमें, वो हमें कहेंगे नहीं कि हम देवता हैं, उनको पता ही नहीं कि हम देवता हैं। ये तो हम नाम ले रहे हैं ना देवी देवता, उनको नहीं पता कि हम देवता हैं। दैवी परिवार अब तक आसुरी और देवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे ऐसे चल। भल कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे, कुछ कहने के लिए पर अंदर तो बहुत चलता है। नहीं चले। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना, ताकि वो आग में जल जाए अच्छी। अच्छा, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं। हाँ, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाओ, बाबा कह रहा है। नहीं, फूल चढ़ाने हैं भाई, चाहे वो खरीद के मत लाओ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। वो कहे कि तुम नालायक हो, वो सामने वाला क्या बोलेगा, फिर तो कुछ नहीं बोलेगा। ये पागल है, मैं पागल के पल्ले पड़ गए हैं। वो जो चार खड़े होंगे वो भी कहेंगे यार वो तो गाली दे रहा, तो ये कहते हैं बहुत अच्छी। तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तो एकदम शांत हो जाएंगे,
1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रमजू रमसबाज है, बहुत रमजें युक्तियां बताएंगे, पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर रमज होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है। पूरा बलिहार जाना है। वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे, ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है। बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य शक्तियों में भरना, अन्य आत्माओं में भरना। और जो शक्तियां हैं आपके पास बाप द्वारा जो मिली है शक्तियां, उनको अपने में भर लिया है तो अन्य आत्माओं में भरो। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता उसकी उस शक्ति द्वारा पालो। जैसे किसी को कोई जरूरत है शक्ति की, तो उस शक्ति की द्वारा उसकी क्या करो, पालना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। कमजोर संकल्प नहीं है। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।